छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक धारणाओं के अंतर्गत सामाजिक आदर्शों के चैप्टर में आश्रम व्यवस्था के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। सामाजिक आदर्शों के अंतर्गत हम प्राचीन कालीन सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इन सामाजिक संस्थाओं में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि समाज का प्रमुख आधार और सबसे मूलभूत इकाई परिवार थी। परिवार संयुक्त परिवार व एकल परिवार दोनों प्रकार के परिवार थे। परिवार का मूल आधार विवाह था। विवाह एक धार्मिक क्रियाकलाप है। धर्म से आबद्ध वर और कन्या के बीच जो संबंध है वह विवाह था। विवाह के 8 प्रकार थे। अगली सामाजिक संस्था वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत 4 वर्णों और उनके कार्यों, क्षेत्राधिकारों और कर्तव्यों का हमने विवरण पढ़ा था। उसके बाद अगली प्रमुख सामाजिक व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था, जिनमें से 2 प्रमुख आश्रम ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ आश्रम के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत पढ़ा था। आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है और इसी आश्रम में रह कर के मनुष्य अपने जीवन के जितने भी दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन करता है। वह अपने 3 ऋणों से उऋण होता है और पंच यज्ञ जो उसके लिए उसके कर्तव्य हैं, धार्मिक कर्तव्य हैं, सामाजिक दायित्व हैं, उनकी पूर्ति वह इन गृहस्थ आश्रमों के माध्यम से करता है। जब मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन के दायित्वों व कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है, तब व्यक्ति की आयु का तीसरा भाग जब प्रारंभ होता है तो उसके लिए वन में प्रस्थान करने का विधान है। और क्योंकि वह वन की ओर प्रस्थान करता है, इसलिए इस आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। वन में प्रकर्ष पूर्वक नियमों का पालन करते हुए रहना वानप्रस्थ आश्रम में आवश्यक है। वानप्रस्थ आश्रम के में जाने की जो आयु है, उसके लिए मनु कहता है कि जब व्यक्ति के सिर के बाल सफ़ेद होने लगें, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगें तथा उसके पौत्र हो जाए, तो उसे गृह त्याग कर जंगल की ओर चले जाना चाहिए। यानी गृहस्थ जीवन के दायित्वों को, गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को अपने पुत्र के ऊपर सौंप कर जब व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लग जाए और उसकी अगली पीढ़ी आ जाए, यानी उसके पौत्र भी हो जाए, तब उसे गृहस्थ के झंझटों को, गृहस्थ के दायित्वों को, गृहस्थी के माया मोह को त्याग करके वन गमन करना चाहिए। गृहस्थ के झंझटों से मुक्त होकर आरण्यक आश्रम में रहकर व्यक्ति को त्याग, तप, स्वाध्याय और विद्यादान करने में अपना समय लगाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत सुख सुविधाओं का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को भौतिक सुखों को त्यागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य संसार के भौतिक सुखों का उपभोग करना ही नहीं है। ये जो सारे सुख हैं वो सिर्फ एक अवधि तक के लिए ही होते हैं। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की साधना करना है, इसीलिए इस आश्रम की व्यवस्था की गई है। इस आश्रम में पति और पत्नी दोनों साथ जा सकते हैं। यानी जब पति जा रहा है तो पत्नी की यदि इच्छा है तो वह भी अपने पति के साथ जा सकती है। पत्नी को इस बात की सुविधा प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो वह पत्नी के साथ वानप्रस्थ में जा सकती है, अन्यथा वह अपने पुत्रों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकती है। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर भौतिक सुखों का त्याग करना आवश्यक है। भौतिक सुखों को त्याग करके वन के अंदर ही, वन के जो मृग चर्म है या जो पत्ते हैं, उनके ही वल्कल के जो वस्त्र हैं उनको धारण करना, कंद मूल फल को खाना। लेकिन कंद मूल फल भी वही खाना जो कि जंगल में उत्पन्न होते हैं, वन में उत्पन्न होते हैं। ग्राम में उत्पन्न कंद मूल फल को खाना
निषिद्ध है। इस प्रकार समस्त भौतिक सुखों का त्याग करके तपस्या के माध्यम से शरीर की शुद्धता व आत्मा का उत्कर्ष किया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को राग द्वेष माया मोह आदि का त्याग करके प्रत्येक के प्रति मैत्री भाव रखना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्षमा, शौच वानप्रस्थी का सनातन धर्म है। इस प्रकार से एक वानप्रस्थी को कठोर जीवन व्यतीत करते हुए धीरे धीरे स्वयं को सांसारिक माया मोह से दूर कर निर्लिप्तता के उच्च स्तर तक स्वयं को पहुंचाना है। यानी ये जो सांसारिक जीवन है उसके प्रति पूर्ण निर्लिप्तता का भाव आए, उस ओर अग्रसर होने का प्रयास वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य अपनी आत्मिक उन्नति का, आध्यात्मिक उन्नति का चिंतन मनन करता है और इस चिंतन मनन के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास व उन्नति करता है। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम भाग है। पूर्व में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम एक ही थे, लेकिन आगे चल कर के संन्यास को वानप्रस्थ से अलग किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वानप्रस्थ की सहज परिणति ही संन्यास आश्रम है। वेदों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों का त्याग कर देना संन्यास है। संन्यास आश्रम का मूल उद्देश्य परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है। सन्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता, अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान में लीन रहना चाहिए। यानी जो सन्यासी है उसे अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अस्तेय यानी चौर कर्म नहीं होना चाहिए, वह मन से और अपने कर्म से, चिंतन से पूरी तरह से ब्रह्मचारी रहे, उसमें संतोष का भाव हो, अगर भोजन मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, पवित्रता का भाव हो, वस्तुओं का संग्रह ना करने का भाव हो, तप करे, स्वाध्याय करे और ईश्वर के ध्यान में लीन रहे। पूर्णतः निर्लिप्त होकर समस्त राग द्वेष मोह माया से विरत होकर के परम पिता परमात्मा के चिंतन में लीन होकर एकाकी भ्रमण करते रहना चाहिए। संन्यास आश्रम में एक स्थान पर रहने को मना किया गया है। हमेशा व्यक्ति को विचरण करते हुए रहना चाहिए। यहाँ ध्यान देने बात योग्य यह है कि संन्यास आश्रम में सिर्फ ब्राह्मण जा सकता था, क्योंकि केवल ब्राह्मण ही था जो सन्यासी बन सकता था। अन्य वर्णों के लिए संन्यास आश्रम नहीं था। कठोर तपस्या तथा काया क्लेश का जीवन व्यतीत करते हुए सन्यासी मोक्ष एवं जन्म मरण से मुक्त होने के लिए प्रयास रहते हुए अपने समस्त पापों को नष्ट कर परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी संन्यास आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपनी कठोर तपस्या करता है, अपनी काया को कष्ट देता है, जिसकी वजह से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार हमने यह कहा कि संन्यास में आश्रम में सिर्फ ब्राह्मण जा सकते थे, उसी प्रकार हम अगर बात करें तो आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों के लिए भी वैसी ही व्यवस्था नहीं थी जैसी कि पुरुषों के लिए थी। वैदिक युग में उसे ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था और उसके बाद वह ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तक स्त्रियां जा सकती थी, लेकिन वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम में स्त्रियां नहीं जाती थी। स्त्रियों को
वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन करके स्त्रियां कन्या शिक्षा ग्रहण करती थी और सिर्फ 16 या 17 वर्ष की आयु तक ही शिक्षा प्राप्त करती थी और उसके पश्चात उसका विवाह कर दिया जाता था। सामान्यतः गृहस्थ आश्रम ही स्त्रियों के लिए उपयुक्त माना जाता था। कुछ कन्याएं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर विवाह न कर आजीवन शिक्षा ग्रहण करती थी और उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। हालांकि स्त्रियों को ब्रह्मचर्य जीवन बहुत कम व्यतीत करना होता था। सामान्यतः उनके लिए विवाह अनिवार्य था तथा गृहस्थ जीवन में वे अपने सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निष्पादन करती थी। हालांकि कुछ स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहती थी, आजीवन अविवाहित रहती थी, लेकिन इस प्रकार की स्त्रियों की संख्या कम थी। जहां पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष की आयु तक रहता था, बालिकाओं को, कन्याओं को 16-17 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिया जाता था और यह माना जाता था कि गृहस्थ आश्रम ही कन्याओं के लिए उपयुक्त है। वहाँ रहकर वे अपने सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों का निष्पादन करें। गृहस्थ आश्रम की समाप्ति के बाद स्त्रियां इच्छानुसार अपने पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकती थी। उन्हें यह स्वतंत्रता थी कि वे पति के साथ वानप्रस्थ जाएं अथवा पुत्रों के साथ अपना जीवन निर्वाह करें। शास्त्रों में स्त्री के लिए संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा, कपिला जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हमको मिलता है, वानप्रस्थी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने ज्ञान साधना को अपना मुख्य ध्येय बनाया था, किंतु हमें किसी महिला के द्वारा संन्यास ग्रहण करने की जानकारी शास्त्रों में नहीं मिलती है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन को संयमित व अनुशासित बनाने के लिए यह आश्रम व्यवस्था संचालित की गई थी, ताकि व्यक्ति के जीवन को समाज हित के लिए 4 भागों में विभक्त कर पहले व्यक्ति का उन्नयन और फिर व्यक्ति के बाद समाज का उन्नयन, समाज के माध्यम से व्यक्ति व समाज तथा राष्ट्र का उन्नयन किया जा सके। यह आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की एक ऐसी अनूठी व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति स्वयं ही अनुशासित होकर के अपने कर्तव्यों, धार्मिक आचरण व नैतिक आचरण के माध्यम से अपने जीवन व समाज का उन्नयन करता था। इस प्रकार वर्ण व आश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्राचीन काल में समाज की एक ऐसी अनुशासनात्मक स्थिति उत्पन्न की गई ताकि समाज की उन्नति व उत्कर्ष किया जा सके।